हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिंदी के इम्पोर्टेंट टॉपिक में पढ़ा रही हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न करवाए थे, क्योंकि क्रिया टॉपिक मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया था। उसके बाद क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी करवा दिए थे। आज का टॉपिक है क्रिया विशेषण, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं करवा देती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये 7वीं क्लास है, 6 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैं पढ़ा चुकी हूँ, जूनियर प्राइमरी दोनों पेपर के। तो यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि क्रिया की जो विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो परिभाषा लिखी हुई है कि क्रिया विशेषण उन शब्दों को कहते हैं जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं। यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये शब्द हमें बताते हैं कि कोई काम कब, कहाँ, कैसे और कितना हुआ है। उदाहरण देख लीजिए, राम तेज दौड़ता है। अब दौड़ना क्या है? क्रिया है। और तेज क्या बता रहा है? क्रिया की विशेषता बता रहा है कि तेज, राम कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। अगला उदाहरण है, वह धीरे धीरे चलता है। यानी चलने की विशेषता बताई जा रही है कि वह कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। तो सिंपल सी परिभाषा है, साधारण सी, कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। चलिए इनके प्रकार जान लेते हैं। क्रिया विशेषण के मुख्य भेद हैं। कितने भेद हैं? मुख्यतः 4 भेद। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। अब इन चारों के बारे में एक एक करके डिटेल में जान लेते हैं। मैंने इसी तरीके से सभी के बारे में, सभी जो टॉपिक है उन सभी टॉपिक को इसी प्रकार पढ़ाया है। मैंने पहला टॉपिक वर्णमाला पढ़ाया था, दूसरा टॉपिक शब्द विचार पढ़ाया था, तीसरा संज्ञा, चौथा सर्वनाम, पांचवा विशेषण, छठवां क्रिया और सातवां क्रिया विशेषण आज मैं पढ़ा रही हूँ। और एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न भी करवा देती हूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, हिंदी में आपका अच्छे से कंप्लीट पढ़ा दूंगी। ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। यदि आप पेपर फर्स्ट भी देने वाले हैं तो ईवीएस का वीडियो जरूर देखिएगा। और हिंदी तो आपका कंपलसरी ही है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। चलिए इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है? जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं। काल माने क्या होता है? समय। तो जो समय का बोध कराएं वे कहलाएंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। पहचान कैसे आपको करनी है? क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है। उदाहरण इनके क्या है? अब, तब, कल, आज, प्रतिदिन, अभी, शाम को, ये सभी कालवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे वह कल आएगा। अब प्रश्न पूछिए कब आएगा? कब का उत्तर मिल गया कल, यानी कि ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो आपको याद रखना है, जो समय का बोध कराएं वे कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। अब, तब, कल, आज, प्रतिदिन, अभी, शाम, ये सब क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकार है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो जो शब्द क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं, स्थान के साथ साथ दिशा का भी बोध कराएंगे, तो ये आपको याद रखना है। पहचान कैसे करनी है? क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है। कालवाचक में क्या था? कब लगाकर प्रश्न का उत्तर मिल रहा था। इसमें कहाँ लगाकर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। उदाहरण, यहाँ, वहां, ऊपर, नीचे, पास, दूर, इधर, उधर।
जैसे तुम अंदर बैठो, कहाँ बैठो? अंदर। हमें कहाँ का उत्तर मिल गया, यानी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकार है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण यानी कितना है वह बताते हैं, तो वह कहलाते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पहचान कैसे करनी है? क्रिया के साथ कितना या कितनी लगाकर प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है। उदाहरण क्या है? थोड़ा, बहुत, कम, अधिक, पर्याप्त, केवल। जैसे वह बहुत बोलता है, कितना बोलता है? बहुत। यानी कि कितना लगाकर, क्रिया के साथ कितना लगाकर यदि हम प्रश्न पूछते हैं तो हमें उसका उत्तर मिल जाता है, तो वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकार है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो जो शब्द क्रिया के होने के ढंग या तरीके का बोध कराते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। पहचान क्या है? क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है। जैसे धीरे धीरे, तेज, अचानक, शायद, फटाफट, ये सभी क्या है? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है? धीरे धीरे। तो क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न पूछने पर हमें उत्तर मिल जाता है, तो वहां होता है रीतिवाचक। अब आपको यही कुछ ट्रिक याद रखनी है। जैसे कालवाचक है तो हम क्रिया के साथ प्रश्न पूछते हैं, कब लगाकर प्रश्न पूछते हैं तो हमें उसका उत्तर मिलता है, वहां पर होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न पूछते हैं तो हमें कहाँ का उत्तर मिलता है, वहां होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में हम क्रिया के साथ कितना या कितनी लगाकर प्रश्न पूछते हैं तो हमें उसका उत्तर मिलता है, तो वहां होता है परिमाणवाचक। और रीतिवाचक में क्या है? क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न पूछते हैं तो वहां पर होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। छोटा सा वीडियो है और आपका एक टॉपिक अच्छे से तैयार होता है, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा बता दी, क्रिया विशेषण के भेद बता दिए। 4 प्रकार के क्रिया विशेषण मैंने बताए हैं। और यदि आप वीडियो 1-2 बार देख लेते हैं तो फिर अच्छे से आप पहचान जाएंगे कि किस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। यदि आपसे भेद भी पूछ लिए जाए तब भी आप आसानी से बता पाएंगे। इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी है तो देख लीजिए। आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे, आपका अच्छे से टॉपिक तैयार हो जाएगा। और ये सभी टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये तो आप मानकर चलिए ही। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाली वीडियो जिसने भी देखी है तो उसे पता होगा कि ये सभी टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा अभी आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एकवचन, बहुवचन, शब्द विलोम, रस, अलंकार, संधि विच्छेद, समास, कारक, अव्यय, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। यानी जितना भी हिंदी ग्रामर है, हिंदी व्याकरण, वो आपको अच्छे से तैयार करना है। प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। यदि आपको वीडियो नहीं देखना है तो आप स्वयं से पढ़ लीजिए, लेकिन एग्जाम से पहले आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर पढ़ने पड़ेंगे। मैं सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रही हूँ, हिंदी के अलावा भी जो विषय हैं उनके लिए भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, ताकि आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक पता चल जाए, आपको प्रश्न पूछने का तरीका पता चल जाए कि किस तरीके से पेपर आता है। और जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं उन्हें तो जरूर ही देखना है। जो 1-2 बार दे चुके हैं तो उन्हें तो पता है एग्जाम के पैटर्न के बारे में, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ के जरूर जाइएगा। हिंदी के मैंने कंप्लीट पढ़ा दिए हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आप लोगों को। जूनियर प्राइमरी दोनों के जितने भी पेपर हुए हैं सभी के हिंदी के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। और जिसने भी देखी है उसे तो पता ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज आपका जो टॉपिक था क्रिया विशेषण, छोटा सा टॉपिक था और ये वीडियो भी छोटा सा है, और इस छोटे से वीडियो में आपका एक टॉपिक तैयार होता है। इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी है तो देख लीजिए, वो टॉपिक भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि संज्ञा से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, सर्वनाम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और वर्णमाला टॉपिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वर्णमाला टॉपिक से आपको एक प्रश्न जरूर मिलने वाला है। शब्द विचार में भी जो मैंने आपको पढ़ाया है, तद्भव, तत्सम, इन सब से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि वीडियो नहीं देखी है, आपके पास पर्याप्त समय है, अभी अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। यदि फॉर्म फिल अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिए, फिर अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर कीजिए।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।